हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोलिनोमियल पढ़ेंगे। क्लास 10 में हमारे चैप्टर 2 क्या है, पोलिनोमियल है। जैसा हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल क्या होता है। अब पोलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे क्या क्या रिलेटेड टर्म्स वो पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n वेयर an नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा an 0 हो जाता तो ये टर्म हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 हो जाएगा, दैट मीन्स हम नहीं कर सकते हैं कि ये डिग्री n की हमारी पोलिनोमियल है। तो अगर इस पोलिनोमियल को डिग्री n की होनी है तो हमारा ये टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये हमारा पोलिनोमियल हो गया डिग्री n का। a0 a1 a2 an क्या है हमारा, ये कॉन्स्टेंट्स है हमारा, ये एक रियल नंबर्स है। और हमारा जो पावर होगा वो कभी भी पावर जो है x का नेगेटिव नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 7x प्लस 3, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। ये दूसरी पोलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस y प्लस √3, ये हमारी डिग्री 3 की पोलिनोमियल हो गई। इस तरह से फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पोलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। किस किस तरह से, देखिए लीनियर पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल अगर डिग्री 1 हो जिसकी पावर मैक्सिमम 1 हो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल में रखते हैं। जैसे 2x प्लस 3 5y माइनस 2। अगर उसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 2 ही तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये डिग्री 2 की पोलिनोमियल जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 7z स्क्वायर माइनस 14, ऐसे बहुत सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा जिसकी डिग्री 3 हो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 y क्यूब माइनस 27, मीन्स एक डिग्री हमारा हायर डिग्री जो है वो 3 होना चाहिए क्यूबिक पोलिनोमियल में। उसी तरह से बाइक्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री जो होगी पोलिनोमियल की वो क्या होगी, 4 होगी, मीन्स हायर पावर 4 होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं x टू द पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 और x टू द पावर 4 माइनस 16। इस तरह से हमारे बहुत सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री हम पोलिनोमियल को इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पोलिनोमियल में हमारा नेक्स्ट टर्म है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, अगर px कोई हमारा पोलिनोमियल है इन टर्म ऑफ x, देन कोई वैल्यू अल्फा मान लेते हैं, कोई रियल वैल्यू है अल्फा, कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम पुट कर देंगे x के जगह पे, तो जो वैल्यू आएगी पोलिनोमियल की उसे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अगर हमने x के जगह पे 2 पुट कर दिया तो क्या आएगा हमारा, 2x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3x के जगह पे फिर 2 हमने डाल दिया प्लस 5, तो ये हमारा क्या आ गया, अल्टीमेटली हमारा 19 आ गया। इसे हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। सिमिलरली हमारा एक टर्म है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू हम पोलिनोमियल में x के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू डाल दें जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो करने की टेंडेंसी रखती है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं फिर से px इक्वल्स टू 2x माइनस 3। हम इस x के जगह पे कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें जो हमारे पूरे पोलिनोमियल की इसकी वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जैसा हमने पुट कर दिया यहाँ पे 3/2, देखिए क्या आता है, 2 इंटू 3/2 माइनस 3, ये हमारा आ गया 0। तो इस पोलिनोमियल के लिए हम क्या कहेंगे, ये 3/2 जो है हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स क्या हो गया कि ऐसा वैल्यू पोलिनोमियल में वेरिएबल के जगह पुट करेंगे जो पूरे पोलिनोमियल को 0 कर दें। एक और एग्जांपल हम लेते हैं px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4। अब इस x के जगह पे क्या पुट करें, हम 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 0। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इस पोलिनोमियल की 0 कहलाएगी। स्टूडेंट्स, अगर कभी प्रॉब्लम हो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करने में, तो जिस पोलिनोमियल की 0 फाइंड करनी हो उसे हम पहले ही 0 कर देते हैं। जैसे 2x माइनस 3 को अगर हम 0 कर देते हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, 3/2। तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 करने के बाद वही हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जनरली आता है। स्टूडेंट्स, हम फाइंड करेंगे
रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम रिलेशन फाइंड करेंगे इसके बारे में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसमें। तो एक चीज और बता दे स्टूडेंट्स कि जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है मैक्सिमम उतनी जीरोज हम फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम उतनी जीरो हो सकती है उस पॉलिनोमियल की। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। हमारा यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरो होगा, मान लेते हैं उसे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे हमारा a जीरो नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स जब हमारा अल्फा और बीटा जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है, तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बदले ऐसा लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और साथ ही साथ हमने यहाँ एक कांस्टेंट लगा दिया k। ये क्या है, ये हमारा एक कांस्टेंट है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। और अगर हमें जीरो पता है x माइन अल्फा एंड बीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट फॉर्म है। अब इसे हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और इसे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। k से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या आ जाएगा, kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा। अब हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं दोनों साइड्स को। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स। हमारा x का क्या कोएफिशिएंट है यहाँ पे k, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दोनों साइड हमारा क्या है, k और a। तो हमारा k इक्वल्स टू हो गया a, या हम ऐसा कर सकते हैं a इक्वल्स टू k। उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं b इक्वल्स टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इसी तरह से हम थर्ड वाले पार्ट को लिख सकते हैं c इक्वल्स टू k अल्फा बीटा। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं k की वैल्यू क्या है, a है, हमने यहाँ पे k की वैल्यू a पुट कर देते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, और हमारा फाइनली आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई ए। सिमिलरली k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं a अल्फा बीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। हमें क्या लिखने हैं, जीरो की रिलेशन कोएफिशिएंट्स के साथ। हमारा इस पॉलिनोमियल में ax² प्लस bx प्लस c में हमारा कोएफिशिएंट्स क्या है, a b और c। a कोएफिशिएंट है x² की, b हमारी x की, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो हम इस रिलेशन को अगर ऐसा लिखें, ये हमारा रिलेशन आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई ए और अल्फा बीटा c बाई ए। इसे हम अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो क्या हमारा माइनस b बाई ए, b हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हम लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या निकलता है, रिलेशन निकलता है, सम ऑफ जीरोज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने रिलेशन प्रूव किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फाइंड इट्स रिलेशन विद द कोएफिशिएंट। तो हम लोगों ने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो हम इसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल px है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म से इसको ब्रेक करेंगे।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, और इसे जब हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमें इसकी जीरो फाइंड करनी है, तो जीरो फाइंड करने के लिए जैसे मैं बताया था कि हम इस पोलिनोमियल को जीरो पुट कर देते हैं। तो इस पोलिनोमियल को जीरो करने का मतलब ये हमारा जीरो हो गया, और इससे हम जब इसको जीरो करेंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एंड माइनस 2। तो मान लेते हैं कि हमारा एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो हमारा बीटा है। मान लेते हैं फिर से कि लेट अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा माइनस 2। तो हमें क्या निकालना है, इस जीरो के बीच का रिलेशन निकालना है कोएफिशिएंट्स के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो ही लेते हैं, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा, यहाँ पे 2 आ गया। हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हमें इसी के टर्म में इसे कन्वर्ट करना, माइनस बी बाई ए। अब इसे हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस 2 बाई 1 लिख सकते हैं, ये हमारा 2 के बराबर हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा माइनस बी बाई ए, माइनस ये हमारा बी क्या है माइनस 2, तो माइनस बी बाई ए के फॉर्म में आ गया। यानी हम इसे अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा सम ऑफ जीरो निकल गया। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा यानी सी बाई ए के फॉर्म में हमारा आना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करें, क्या है हमारा माइनस 8 आ गया। हमें क्या लाना है, माइनस 8 बाई 1 यानी सी बाई ए। तो ये हमारा क्या आ गया, सी बाई ए के फॉर्म में आ गया हमारा। अगर हम इसे माइनस 8 बाई 1 लिख दे तो, और हम इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा रिलेशन प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 4u स्क्वायर प्लस 8u। हम इसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, pu इज इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। हमें क्या करना है, इसकी जीरो पहले फाइंड करनी है। हमने 4u कॉमन ले लिया, हमारा आ गया u प्लस 2। हमारा क्या आ गया यहाँ पे, u प्लस 2। अब हमें जीरो निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसे जीरो पुट कर देते हैं pu को, तो हमारा u क्या आ जाएगा, u का वैल्यू। अगर हम 4u इक्वल्स टू जीरो करते हैं तो u हमारा जीरो आ जाएगा, और दूसरा हमारा माइनस 2 आ जाएगा। अब हमें मान लेने सपोज करते हैं कि अल्फा हमारा है 0 और बीटा हमारा है माइनस 2। हमें प्रूफ करने सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे अगर हम दोनों के सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारा आता माइनस 2। हमें क्या रिलेशन शो करना, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। हमारा देखिए ए के जगह पे क्या है 4, बी के जगह पे हमारा 8 है, और सी के जगह पे कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं था, मान लेते हैं ये 0 हमारा है। तो हमने क्या किया, हमें लाना है माइनस बी बाई ए। तो अकॉर्डिंगली इसके हम अगर चले तो हमारा क्या आएगा, माइनस 8 बाई 4, जो हमारा माइनस 2 के इक्वल है। यानी हम इसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा सम प्रूफ हो गया। उसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 0 इंटू माइनस 2, यानी हमारा 0 आ गया। हमें क्या लाने हैं, सी बाई ए। सी हमारा क्या है 0, ए हमारा क्या है 4, यानी हम इसे 0 बाई 4 लिख सकते हैं। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये भी वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हमारा सी बाई ए के फॉर्म में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे लेट कर लेते हैं, pt इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब ये देखते हैं हमारा दूसरे फॉर्म में टी स्क्वायर माइनस 15 है। इसका जीरो हम लोग फ्रेंड्स ऐसे निकालते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा हो गया। हम अगर pt को जीरो पुट कर दें तो हमारा क्या आएगा, t की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, तो एक हमारा अल्फा हो गया, दूसरा हमारा बीटा हो गया। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया।
हमें क्या लाने हैं, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा में लाना है। अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √15 माइनस √15 यानी 0। हमें क्या लाने हैं, माइनस बी बाई यानी कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के फॉर्म में लाने हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 यानी ए की जगह पे हमारा 1 हो गया, बी की जगह 0 और सी की जगह माइनस 15। हमें लाने माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हम क्या लिख सकते हैं, -0/1 यानी 0 के इक्वल ही होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं -b/a दैट मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली हमें प्रोडक्ट भी लाने हैं, प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा क्या लाना होगा हमें, c/a। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, √15 माइनस √15 इंटू माइनस √15 यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। हमें क्या लाने हैं, c/a यानी कांस्टेंट टर्म बाई ये हमारा -15 आ गया, और -15 को हम लिख सकते हैं -15/1 यानी c/a के फॉर्म में आ गया, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं और जीरो फाइंड करने के बाद रिलेशन जो जीरो का उसे उसकी कॉफिशिएंट के साथ हम कर सकते हैं फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने हैं। ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन हैं जिसमें हमारा दोनों जीरो ही दिया हुआ है। जैसे हम लोग अल्फा बीटा बोलते थे तो हमारा अल्फा और बीटा यहाँ पे दिया हुआ है, सारे केस में 2-2 जीरो ही दिए हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट वाले को। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या हम ऐसे सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो हमारे हर क्वेश्चंस में 2 जीरो दिए हुए, एक हम मान लेते हैं कोई अल्फा, एक हमारा दूसरा बीटा हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से फॉर्म हो गया, x² सम ऑफ जीरो 2 माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इंटू माइनस 3। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया x² -1 प्लस 1 इंटू x प्लस x माइनस 6। तो फर्स्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इस तरह से फॉर्म हो गया। उसी तरह से हमारा दूसरा भी होगा। दूसरे में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म करेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज √2 माइनस √2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो √2 इंटू माइनस √2। ये हमारा क्या आ गया, x²। ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा अगर जीरो हो गया तो हम इस टर्म को जीरो कर दिए, माइनस √2 इंटू √2 2 हमारा आ गया। सिमिलरली हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं जीरो क्या है, 1/2 और 1/3। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/2 प्लस 1/3x प्लस 1/2 इंटू 1/3। हमने इसे क्या लिखना है, x², इसकी एलसीएम हम लेते हैं, हमारा हो गया 5/6x प्लस 1/6, और इसकी एलसीएम हम ले लेते हैं 6, तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 हमारा ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। अब जो हमारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट अगर हम नहीं भी लिखें तो पॉलिनोमियल पे कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी जो जीरो है इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो सेम जीरो हो जाएगा। उसी तरह हमारा नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमारा हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। अब हमारा ये क्या हो जाता है, देखिए
ये हमारा √2 कैंसिल हो गया, -6x, इसे हम a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में तोड़ते हैं, 3 स्क्वायर 9 हो गया, √2 स्क्वायर 2 हो गया, यानी 9 - 2 हमारा कितना हो गया 7। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। इस तरह से अगर हमारे पास दो जीरो दिए हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेस्ड और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्या दिया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमारा क्या दिया हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू c/a। तो हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा a, b और c यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा दिया हुआ है 4, यानी कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अगर दो जीरो अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है हमारा c/a इक्वल्स टू 4। c हमारा क्या होगा यहाँ पे -6 बाई a हो गया, a इक्वल्स टू 4। हमने इसे सॉल्व कर लिया, a इक्वल्स टू हमारा आ गया -6/4 यानी -3/2। सिमिलरली हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/बीटा - 2α बीटा। तो सबसे पहले हमने निकाल लेना है सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। हमारा b यहाँ पे क्या है -5, तो -5/1 यानी 5 आ गया हमारा। और उसी तरह से हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, c/a होता है हमारा, c/a यानी 4/1 यानी 4 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/α + 1/बीटा - 2α बीटा। अगर हम इसका एलसीएम ले लें इन दोनों टर्म का, तो हमारे पास क्या आता है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इस दो टर्म का हमने एलसीएम लिया और इसे सॉल्व किया, दिया गया -2α बीटा। अब हमने क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू डालनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 बाई अल्फा बीटा यानी 4 -2 अल्फा बीटा, ये हमारा आ गया 4। हमने इसे सॉल्व कर लेना है, 5 - 8 हो जा 32/4, ये हमारा आया था -27/4। किस तरह से हमारी वैल्यू निकल गई जो हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 4x² - 6x + 1, फाइंड 1/α + 1/बीटा, α² + β² α³ + β³ एंड α⁴ + β⁴। हम लोग 1 by 1 सारा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में चूंकि अल्फा और बीटा हमारा जीरो ही दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का हमारा अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेनी है। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a, यानी -6/4 यानी हमारा हो गया ये 3/2। सिमिलरली हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c हमारा क्या है 1, ये हो गया, ये हमारा 4, तो 1/4। अब हमें क्या निकालनी, चलिए 1 by 1 देखते हैं क्वेश्चन को। 1/α + 1/बीटा, हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो ऊपर हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4। इससे हमने काट लिया, ये हमारा हो गया 3 × 2 यानी 6 हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, α² + β²। हमने इसकी फॉर्मूला याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा। स्टूडेंट्स ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, हम पढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू α² + β² + 2α बीटा। हमने 2α बीटा को उधर कर लिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 3/2, पुट कर दिया हमने 3/2 होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4, काट लेना है हमें। ये हमारा क्या आएगा देखते हैं, ये हमारा आ गया 9/4 - 1/2। एलसीएम लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हमारा आ गया
9 माइनस 2/4 दैट इज 7/4। तो दूसरा भी हमारा आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है। हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख ली 3/2। इसकी क्यूब कर लेनी है 27/8 माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2। हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, ये हमारा आ गया 27/8 माइनस 9/8, ये हमारा आ गया 18/8, यानी हम लिख सकते हैं इसे 9/4। सिमिलरली हमारा जो लास्ट है उस पे देखते हैं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया था बिल्कुल वही किया है। अब यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर हमारा हो गया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, 7/4 हमने लिख दिया, 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हमारा कितना है 1/4, तो हमने क्या लिखने है 1/16। ये हमारा क्या आएगा 49/16 माइनस 2/16। ये हमारा फाइनल आंसर इसका क्या आ गया 47/16। इस तरह से हम लोग अल्फा बीटा पे बेस्ड क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं और हमारा इस तरह से सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पोलिनोमियल में कुछ क्वेश्चन देखे जो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे बेस्ड थे।